सौभाग्यशाली गुरुमुखों, सन्मुख विराजमान श्री परमहंसों के दर्शन दीदार करते हुए प्रेम भरी मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, बोल अनंतपुर वासी भगवान की जय। संसार में प्रायः यह देखा जाता है कि जब कोई मनुष्य किसी कार्य विशेष को सन्मुख रखकर उस पर दृढ़ता से अग्रसर होता है तो कुछ लोग जहां उसकी दृढ़ता की प्रशंसा करने वाले और उस कार्य विशेष में सफलता के लिए उसके शुभ चिंतक होते हैं, वहीं अनेक लोग उसका मनोबल गिराने वाले और उसकी नुक्ताचीनी करने वाले भी होते हैं। अपितु यदि यह कहा जाए कि गलत नहीं होगा कि उसके कार्यों पर नुक्ताचीनी करने वालों की संख्या उनसे कहीं अधिक होती है। जो उसकी सफलता की अभिलाषा करने वाले और उसकी प्रशंसक होते हैं, यही नहीं उसे अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त करते देखकर तथा उसकी ख्याति लोगों में फैला के देखते हैं तो नुक्ताचीनी करने वाले लोग उससे ईर्ष्या द्वेष भी करने लगते हैं और व्यर्थ में ही जगह जगह उसकी निंदा करना आरंभ कर देते हैं। गुरुमुखों, इस संसार में आने पर मनुष्य शरीर धारण जीवात्मा का वास्तविक लक्ष्य परमात्मा का सिमरन ध्यान करते हुए उनकी प्रसन्नता प्राप्त करना तथा उनसे एकाकार होकर जन्म मरण के बंधन से मुक्ति प्राप्त करना है। किंतु जैसे कि पहले लिखा जा चुका है कि किसी भी कार्य विशेष की ओर अग्रसर होने वाले मनुष्य को सांसारिक विचरण के लोगों द्वारा की गई स्तुति निंदा का सामना अवश्य करना पड़ता है, तो संसारिकों की इस वृत्ति से भक्ति पथ पर चलते वह जिज्ञासु एवं साधक भी नहीं बच सकते। भक्ति पथ पर अक्सर होने पर भक्त की महिमा को तो संसार में फैलती ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु भक्ति की महिमा फैलती देखकर अनेक लोग उनकी निंदा करने में संलग्न हो जाते हैं। परंतु भक्ति पथ के पार्थिक को चाहिए कि संसार की स्तुति निंदा तथा मान सम्मान से ऊपर उठकर निरंतर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। वह स्तुति निंदा में ना फंसे अपितु अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दे। परम संत श्री कबीर साहिब जी का कथन है कि जो मनुष्य स्तुति और निंदा दोनों को त्याग देता है तथा जो मान अभिमान को ही त्याग देता है, इसके अतिरिक्त जो लोहे एवं सोने को एक समान मानता है, वह भगवान की मूर्ति के समान है। गुरुमुखों, अभिप्राय यह है कि स्तुति निंदा एवं मान अभिमान से ऊपर उठ जाने वाला और लोहे एवं सोने को एक समान समझने वाला मनुष्य परमात्मा का ही रूप हो जाता है, उसकी स्तुति परमात्मा में विलीन हो जाती है। गुरुमुखों, स्तुति निंदा और मान अभिमान को त्यागना अथवा इससे ऊपर उठ जाना इतना सरल नहीं है, यह किसी विरले गुरुमुख का ही कार्य है। अंततः स्तुति निंदा में तो सारा संसार ही फैला हुआ है। महापुरुषों का कथन है, जो मनुष्य स्तुति और निंदा दोनों को त्याग देता है, वही मुक्ति पथ को खोज पाता है। सतपुरुष श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज कथन करते हैं कि खेल अर्थात स्तुति निंदा से ऊपर उठ जाना अत्यंत कठिन है। कोई बिरला मनुष्य पूर्ण सतगुरु की शरण लेकर ही इस प्रकार का जीव बन पाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिज्ञासु का मन सदा ही निर्बल रहना चाहिए। इस विषय में भक्त छज्जू जी की याद आ जाती है, जो लोहार में रहते थे। वे सर्राफ का काम करते थे, यह उनका पैतृक व्यवसाय था। संसार में रहते हुए और संसार के कार्य व्यवहार करते हुए भी अपनी चित्तवृत्ति को प्रभु के सिमरन ध्यान में लगाए रखते थे। संसार में रहते हुए भी वे संसार के बंधनों से मुक्त थे। उनका जीवन इस प्रकार का था, साधो राम सरनी विश्रामा, वेद पुराण पढ़े कोई गुण, सिमरे हरि को नामा, लोभ मोह मैया ममता, फूनी ऊ बिखियानी सेवा। गुरुमुखों, कहने का भाव यह है कि परमात्मा की शरण ग्रहण करने से ही
मन को विश्वास मिलता है। वेद पुराण आदि सद्ग्रंथ पढ़ने का लाभ होता है कि मनुष्य परमात्मा का नाम सिमरन करता रहे। लोभ, माया का मोह, ममता, विषयों का सेवन तथा हर्ष शोक जिस मनुष्य को स्पर्श नहीं कर सकते, वह मनुष्य परमात्मा का रूप है, जिससे स्वर्ग एवं नरक और आत्म एवं विष का एक समान लगते हैं, जिसकी दृष्टि में सोना एवं तांबा एक समान है, जिसके चित्त और लोभ मोह प्रभाव नहीं डाल सकते और जिसे संसार के दुख सुख बंधन में नहीं बांध सकते, उसी की ज्ञानी जानो। सतपुरुष श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज समझाते हैं कि उस मनुष्य को ही मुक्त समझो जो इस प्रकार जीवन जी रहा है। गुरुमुखो, एक दिन भक्त छज्जू जी अपनी दुकान में बैठे हुए थे कि एक पठान वहां आया। उसने कुछ रकम भक्त जी को देनी थी। उसने एक थैली भक्त जी के हाथ में देते हुए कहा, इसमें पूरी 100 मोहरें हैं, गिन लीजिए। उन दिनों मोहरें सोने की हुआ करती थी। भक्त जी ने मोहरें गिनी, तब एक मोहर कम थी। भक्त जी ने मोहर दोबारा गिनी, फिर भी जब एक मोहर कम निकली तो उन्होंने पठान से कहा, मोहरें तो 99 अर्थात एक कम 100 हैं। ये शब्द सुनते ही पठान आग बबूला हो गया और ऊंचे स्वर में भक्त छज्जू जी के प्रति अपशब्द बोलने लगा। देखते ही देखते वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों के पूछने पर पठान बोला, मैंने रात को स्वयं 100 मोहरें गिनकर थैली में डाली थी और आज इन्हें देने के लिए आया हूँ तो यह कहते हैं कि एक मोहर कम है। उसी भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी थे जो भक्त जी से अकारण ही ईर्ष्या द्वेष करते थे। उनमें से एक व्यक्ति कहने लगा, वाह भाई वाह, कैसा ज़माना आ गया है। अपने भक्तों को भक्त कहलाता है, परंतु धोखाधड़ी अब भी नहीं छोड़ी। दूसरा व्यक्ति बोला, अजी यह तो बगुला भक्त है, बगुला भक्त, मैं तो इसकी नस नस को पहचानता हूँ। गुरुमुखो, इस प्रकार उन्होंने अनेक प्रकार की बातें करके पठान को और भी भड़काया और उसे काजी के पास जाने के लिए उकसाया। पठान के काजी के पास जाकर सब बात बताई। काजी भली भांति जानता था कि भक्त भक्तिमान एवं सत्यनिष्ठ व्यक्ति है, इसीलिए उसे पठान की बात पर विश्वास नहीं हुआ। परंतु सही बात का पता करने के लिए उसने भक्त जी को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया। यह समाचार दीवानगित की भांति सारे नगर में फैल गया। भक्त छज्जू जी ने एक पठान जी को ठगने का प्रयत्न किया है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें काजी के न्यायालय के उपस्थित किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति की जीवा पर यही चर्चा थी कि समाचार पठान की पत्नी ने भी सुना। उसने तुरंत अपने पड़ोसी को बुलवाया और बोली, भक्त जी तो सच्चे हैं, थैली के 99 मोहरें ही थी, क्योंकि मैंने सुबह तक उस थैली में से खर्च के लिए एक मोहर नहीं निकाली, परंतु मैं यह बात बताना भूल गई थी और शीघ्राशीघ्र न्यायालय में जाकर मेरा यह संदेश मेरे पति को दें, अन्यथा एक भक्तिमान और सत्यप्रिय व्यक्ति अकारण ही अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। यह व्यक्ति न्यायालय में पहुंचा और वास्तविक सबके सामने पठान को कह सुनाई। सुनकर पठान संत रह गया। काटो तो खून नहीं। वह भक्त जी के पैरों में गिरते हुए बोला, आप जैसे भले व्यक्ति पर बिना सोचे विचारे झूठा आरोप लगाकर मैंने घोर अपराध किया है, मुझे क्षमा कर दो। गुरुमुखो, काजी ने निर्णय दिया, क्योंकि पठान ने भक्त छज्जू जी से झूठा आरोप लगाकर उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई है, इसीलिए पठान अपराधी है, जिसका दंड इसे अवश्य मिलना चाहिए। किंतु हम स्वयं दंड न देकर भक्त जी पर निर्णय छोड़ते हैं। वे जो दंडवत निर्धारित करेंगे, इसे ही दंड भुगतना पड़ेगा। यह सुन भक्त जी ने कहा, पठान जी से भूल हुई, वह भी अनजाने में हुई है, क्योंकि इसे नहीं पता था कि थैली में एक मोहर इसकी पत्नी ने निकाली है। अब यह अपनी भूल के लिए भरी सभा में
पश्चाताप कर रहा है और क्षमा मांग रहा है। मैं अनुरोध करता हूँ कि इसे न केवल क्षमा कर दिया जाए अपितु भूल स्वीकार करने के लिए सभी लोग इसे शाबाशी भी दें। भक्त जी का निर्णय सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग भक्त जी की बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे कि देखो पठान ने भक्त जी का कितना अपमान किया, फिर भी इन्होंने उसे क्षमा कर दिया। गुरुमुखों, उस समय भक्त छज्जू जी ने अपनी दोनों मुट्ठियों में धूरी भरी और उन्हें एक एक करके फेंकते हुए कहा, एक मुट्ठी धूल निंदा और अपमान पर तथा एक मुट्ठी धूल प्रशंसा और आदर सम्मान पर। मुझे अपनी निंदा सुनकर ना कोई दुख हुआ है और ना ही अब अपनी प्रशंसा सुनकर कोई हर्ष हुआ है, क्योंकि संसार की निंदा स्तुति मेरी दृष्टि में कोई अर्थ नहीं रखती। गुरुमुखों, अंतर्यामी प्रभु सबको कामों को देख रहे हैं। सत असत का निर्णय तो उनके दरबार में हो ही रहा है। मुझे तो उनकी प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त करनी है और वही कर्म करने जिससे वह मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे उनकी निकटता प्राप्त हो। दुनिया मेरे विषय में क्या कहती है, इससे मुझे कोई चिंता नहीं है। तात्पर्य यह है कि भक्ति पथ पर चलने वाले जिज्ञासु को सदैव अपने लक्ष्य को ही मुख्य रखना चाहिए और मन वचन कर्म से उनका आचरण करना चाहिए, जिससे कि वह दिन प्रतिदिन उन्नति के शिखर की ओर बढ़ता जाए और स्तुति और निंदा दोनों का त्याग करके सदा भजन भक्ति में लीन रहना चाहिए, जिससे वह प्रभु कृपा का पात्र बने और उनका मानुष जन्म सफल हो जाए।